हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को फिर से साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग मोशन चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ने 3 पार्ट कर लिया है। और आइए अगली पार्ट यानी पार्ट 4 को देखते हैं। आज सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ होता क्या है। बच्चों, ग्राफ जो है दो राशि के बीच में सरल और सुविधाजनक तरीका है उन दोनों के बीच में संबंध बताने का। तो होता क्या है, आप नोट करेंगे मेरे साथ। ग्राफ ग्राफ इसको इंग्लिश में GRAPH ग्राफ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ इसका डिफिनीशन नोट करें कि ग्राफ होता क्या है। दो राशियों के बीच संबंध दर्शाने का सरल और सुविधाजनक तरीका है। बच्चों, आप लोगों ने ग्राफ बहुत सारे जगह देखा होगा। जैसे कि आप लोग ने वनडे मैच देखा होगा, इंडिया या साउथ अफ्रीका का देखा हो। तो उसमें होता ये क्या कि वनडे में 50 ओवर होते हैं, तो उसमें दो एक्सिस होती है बच्चों। आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे ओवर रहता है और इस एक्सिस पे रनों की संख्या रहती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ग्राफ बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए दो रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपस में लंबवत होते हैं। ये देखिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये दो रेखा है। इसको बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। हिंदी में इसको क्षैतिज अक्ष और इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष या लंबवत अक्ष बोलते हैं। तो इसमें होता है ये क्या कि ये जो क्षैतिज अक्ष है, मैं लिख देता हूँ। ये जो है क्षैतिज अक्ष, इसको आप लंबवत अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष बोल सकते हैं। लंबवत अक्ष, ठीक है बच्चों। तो इस पे हम वैसी राशि को लेते हैं जो कि स्वतंत्र हो मतलब जैसे कि आपने क्रिकेट देखा होगा, उसमें जो ओवर होती है वो फिक्स होती है। तो जो फिक्स चीज़ है वो स्वतंत्र होती है और रन उस पर डिपेंडेंट होता है कि इस ओवर में 5 रन आए, 7 रन आए, 10 रन आए। तो वो डिपेंडेंट होता है प्रति ओवर में। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हम लिखेंगे कि हमको अगर ग्राफ में किसी भी दो राशि के बीच संबंध बताना है तो किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। आइए मेरे साथ आप भी लिखें। सबसे पहले आप लिखेंगे ए में इसके लोग सबसे पहले लिखेंगे अक्षों का चुनाव। बच्चों, अक्षों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। इसमें होता है क्या बच्चों कि हम, जैसा कि मैंने बताया कि दो एक्सिस लेते हैं। ठीक है, ये दो एक्सिस हो गया। तो इसी के एग्जांपल में आप ये डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे कि इस अक्ष को जो बाएं से दाएं तरफ जाती है उसको हम क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बच्चों। ठीक है, और जो क्षैतिज अक्ष पे लंबवत है उसको हम बोलते हैं लंबवत अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष। लंबवत अक्ष, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जब ये दो लाइन डिनोट हो जाती है उसके बाद हम इस संख्या को दोनों राशियों पे निरूपित करते हैं। यानी बी पॉइंट लिखेंगे आप। राशि का निरूपण करते हैं, राशियों का निरूपण। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि हम लोग इस पे वैसी संख्या लेते हैं जिसको हम आसानी से दर्शा सके। जैसे बच्चों कि मान लीजिए कि ये 0 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, ठीक है बच्चों। और इस पे हम रनों की संख्या लेते हैं। जैसे कि
मान लीजिए कि ये 1 रन हुआ, 2 रन हुआ, 3 रन हुआ, 4 रन हुआ, 5 रन, 6 रन, 7 रन और ये 8 रन। ठीक है बच्चों। तो अगर पहले ओवर की बात करें तो मान लीजिए 5 रन बना, तो 5 रन को ऐसे मिलाएंगे बच्चों, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और इससे 5 रन अगर बना हो तो इससे ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों। ये क्या हुआ, हम आसानी से निरूपित कर पाए। अगर हम यहाँ पे ऐसा करते कि मान लीजिए कि ये 2 रन को मिटा देते, 1 3 5 उसके बाद ये 7 ऐसे रहते बच्चों। अगर हमको 2 रन दर्शाना होता बच्चों इस लाइन पे, तो हमको काफ़ी दिक्कत आती कि ये 2 रन यहाँ पे है या यहाँ पे है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम एक ऐसी संख्या को लेते हैं ताकि हम ग्राफ पे आसानी से उसे निरूपित कर सके। आइए तीसरा बात देखते हैं। तीसरी बात है बच्चों, हम बिंदु को डिनोट करते हैं, बिंदु लगाना। ठीक है बच्चों, बिंदु लगाना। इसमें ये होता है कि जैसे कि 1 ओवर में 5 रन बने, 2 ओवर में मान लीजिए 3 रन बने, 2 ओवर में 3 रन बने, तो ये वाली लाइन को ऐसे करेंगे और इस पर एक गोल लगा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे गोल लगा देंगे। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है बिंदु लगाना। ठीक है बच्चों। और चौथा पॉइंट में होता है क्या कि इन बिंदुओं को मिलाना। चौथा बी में बिंदुओं को मिलाना, बिंदुओं को मिलाना। ठीक है, बिंदुओं को आपस में मिलाना बच्चों। अगर मिलाना चाहे तो कैसे मिलेंगे बच्चों, तो ऐसे देखिए, ये वाली है, ये बिंदुओं को आपस में मिला दिए तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो आइए हम लोग क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ फिजिक्स की बातें चल रही है, तो हम लोग इसमें वेग के साथ समय का रिलेशन, विस्थापन का समय के साथ रिलेशन, त्वरण का रिलेशन, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेते हैं दूरी समय ग्राफ बच्चों। तो बच्चों आप लोग ने यहाँ जाना कि ग्राफ कैसे बनते हैं। ग्राफ में बच्चों एक पेपर होता है, ग्राफ पेपर, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें 2 एक्सिस हम डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होती है बच्चों वो स्वतंत्र होती है और वाई एक्सिस डिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो आइए दूरी समय ग्राफ पहले देखते हैं। आप लिखेंगे यहाँ दूरी समय ग्राफ, समय ग्राफ। ठीक है बच्चों। तो आइए हम इसको देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप 2 एक्सिस बनाएंगे। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आप दूरी नहीं समय लिखेंगे, समय, और इस पे दूरी लिखेंगे क्योंकि दूरी समय ग्राफ है बच्चों। अब मान लीजिए कि समय को मैं डिनोट करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये बच्चों सभी यूनिट आवर में, घंटे में है। और ये मैं जो डिस्टेंस लिखने जा रहा हूँ वो किलोमीटर में होगा बच्चों। 5, 10, 15, ये 20 और ये 25, ये सभी किलोमीटर में बच्चों, ये आवर में। तो अब होता क्या बच्चों, हमने सबसे पहले 2 एक्सिस को डिनोट किया, उसके बाद उस पर जो भी पॉइंट को आसानी से निरूपित करने के लिए हम लोग पॉइंट को लिख दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 10 15 20 25। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले मान लीजिए कि पहले घंटा में ये 5 किलोमीटर गया बच्चों, फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर गया। दूसरे घंटा में 10 किलोमीटर गया, तो ऐसे हम मिलाएंगे। तीसरे घंटा में बच्चों 15 किलोमीटर गया मान लीजिए। चौथे घंटा में 20 किलोमीटर गया। तो अगर हम इसका हर 1 घंटे में स्पीड निकालना चाहें तो देखें क्या होता है। मान लीजिए कि फर्स्ट आवर को हम लिख देते हैं v1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बट्टा समय होता है स्पीड बराबर। तो दूरी कितना है 5 किलोमीटर, समय कितना है 1 घंटे, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है बच्चों। अगर मान लीजिए कि ये 2 से 3 घंटे के बीच में अगर हमको निकालना हो कि कितना स्पीड था, तो हम क्या करेंगे,
2 से 3 घंटे के बीच दूरी निकालेंगे कि कितना गया है। तो 2 से 3 के बीच में बच्चों 5 किलोमीटर का दूरी इन्होंने ट्रैवल किया। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, 2 से 3। और घंटे की बात करें बच्चों तो ये घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 घंटा, एक आवर। इसको सोल्व करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देख रहे हैं कि हर केस में बच्चों हर 1 घंटे में 5 की स्पीड से जा रही है, यानी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है। तो जब ऐसा हो तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन सभी राशि के बिंदु को आपस में मिला देंगे। ठीक है, देखिए तो ये जो आपने देखा ये एक सरल रेखा है बच्चों, सरल रेखा है। आइए हम दूसरा देखते हैं। ये एक समान गति का ग्राफ है बच्चों, तो आप इसे नोट करें यहाँ पे। फर्स्ट एक समान गति का, ठीक है बच्चों, ये एक समान गति का ग्राफ है। दूसरा देखते हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। अब अगर मान लेते हैं कि अगर किसी वस्तु का वेग या गति एक समान न हो तो फिर उसमें कैसे ग्राफ बनेगा। तो बच्चों उस केस में दूसरा अगर लेते हैं कि असमान चाल है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसमें जो दूरी समय ग्राफ होता है बच्चों, यहाँ पे दूरी लिखेंगे, यहाँ पे समय लिखेंगे। ये एक कर्व होता है बच्चों, वक्र रेखा होता है, ऐसे आप बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये असमान चाल की हो गई। तीसरी देखते हैं। तीसरा जो हमारा होगा वो स्थिर वस्तुओं के लिए दूरी समय ग्राफ है। नोट करिए आप, स्थिर वस्तु के लिए तो इसमें बच्चों हम लोग दो एक्सिस खींचेंगे। ठीक है, इस पे समय होगा बच्चों, इस पे दूरी होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस पे पॉइंट मैं डिनोट कर रहा हूँ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर और ये 5 आवर। ये किलोमीटर में बच्चों डिस्टेंस है। 1, 4, 7, ये मान लीजिए 9 है। 1, 4, 7, ये 11 है। ठीक है बच्चों, ये किलोमीटर में है दूरी, किलोमीटर में। तो इसमें हुआ क्या बच्चों कि जब वस्तु जो थी हमारी 7 किलोमीटर जाने के बाद वो स्थिर हो गए, यानी उसका समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसकी दूरी समय ग्राफ जो होगी बच्चों वो समय एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी समय एक्सिस के समानांतर होगी। तो स्थिर वस्तुओं के लिए दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होगी। आप इसे नोट करें, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि अगर कोई किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है तो उसकी दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होगी। तो हम लोग ने यहाँ पे दूरी समय ग्राफ देखा। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं जिसमें कि चाल समय ग्राफ देखते हैं बच्चों। आइए चाल समय ग्राफ देखते हैं। चाल समय ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी कुछ हम एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है इसमें। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे हम बच्चों चाल को डिनोट करेंगे, इस एक्सिस पे। इस पे हम समय को डिनोट करेंगे। समय इधर बच्चों घंटा में होगा और इधर चाल होगा किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए 0 से 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर ऐसे करके है। यहाँ पे हम लेते हैं 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे करके हमारा स्पीड दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि किसी भी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है। मान लीजिए वो 30 के स्पीड से जाता है, 30 के स्पीड से जाता है।
तो हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि समय के साथ उसकी स्पीड तो फिक्स है। अगर हमको ये निकालना है कि मान लीजिए कि 2 घंटे और 5 घंटे के बीच में उसका चाल बराबर क्या लिखते हैं, दूरी कितनी ट्रेवल किया। हम ये निकालना चाह रहे हैं इसमें कि 2 आवर से लेके 5 आवर के बीच में ये वस्तु कितनी दूरी ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ का एरिया को निकालेंगे बच्चों, इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, मैं इस तरफ लिखाता हूँ, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये 2 आवर से 5 आवर के बीच में चाल तो फिक्स है, तो हम लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ गुना। और समय कितना लगा बच्चों, इतना समय लगा है, 5 घंटे और 2 घंटे को माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आवर, 3 आवर, ठीक है। तो कितना दूरी ट्रैवल किया, 90 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम ग्राफ से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अगर किसी भी वस्तु का चाल समय ग्राफ में अगर वस्तु का स्पीड अगर फिक्स है तो इस तरह से हम चाल समय ग्राफ को डिनोट करते हैं। आइए कुछ और भी देखते हैं हम। आइए हम लोग देखते हैं वेग समय ग्राफ। वेग, इसको मिटाना होगा, वेग समय ग्राफ। तो बच्चों इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस एक्सिस पे समय को डिनोट किया मैंने, समय घंटे में, इस पे वेग को किया और मैं कुछ संख्या डिनोट कर रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मान लीजिए कि ये 10 है, 20, 30, 40, ठीक है बच्चों, 40 है। ये वेग किस में होता है बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये बच्चों सदिश राशि है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसा है, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें भी हम लोग इस तरह का ग्राफ को डिनोट करेंगे। मान लीजिए कि वो 30 के स्पीड से ही जा रहा है, तो ये ग्राफ हो गया वेग समय ग्राफ का। अगर मान लीजिए कि ग्राफ हो विस्थापन समय ग्राफ का, आइए उसको देखते हैं। विस्थापन समय ग्राफ का, उसमें भी बच्चों कुछ ऐसा ही, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का वेग फिक्स हो, एक समान हो, तो देखिए कैसे बनता है। इस पे हम समय लेंगे बच्चों घंटे में, इस पे हम लोग विस्थापन लेंगे। विस्थापन का यूनिट बच्चों मीटर होता है, मीटर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 0, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है बच्चों। इस पे हम डिनोट करते हैं 4, 8 और 12, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए कि हम इस तरह मिला देते हैं सभी को और उसके बाद क्या करते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। तो अगर आप देखें इसमें तो हर 1 घंटे में वस्तु का विस्थापन 4 मीटर है। यहाँ किलोमीटर बच्चों कर दो, क्योंकि घंटे में मैंने यूनिट लिया तो किलोमीटर सही रहेगा। तो आप देखें क्या, अगर मान लीजिए कि 1 आवर और 2 आवर के बीच में विस्थापन निकालना है बच्चों, तो क्या होगा, ये विस्थापन हो जाएगा 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर। तो हर केस में विस्थापन वस्तु के सेम है। तो अगर किसी वस्तु का समान समय अंतराल में विस्थापन सेम हो तो उसका वेग भी फिक्स होगा बच्चों, मतलब कांस्टेंट होगा। तो ये हमारी कुछ ग्राफें थी। अब थोड़ा त्वरण का ग्राफ देख लेते हैं, त्वरण का समय के साथ क्या ग्राफ रहता है। तो बच्चों कोई भी वस्तु त्वरित कब होती है,
जब उसकी गति में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन हो। ठीक है, वेग में परिवर्तन अगर होगा तो उसकी त्वरण में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले त्वरण समय ग्राफ देखते हैं, समय ग्राफ को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो देखते हैं कि अगर एक समान वेग हो तो त्वरण कैसा होता है। ये समय एक्सिस हो गया बच्चों, ये त्वरण एक्सिस हो गया। आप देखिए ये 1 2 3 ये 4, ये मान लीजिए घंटा है और त्वरण का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है, 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का त्वरण फिक्स है, ठीक है, मान लीजिए वो 6 के त्वरण से जा रहे हैं, और अगर हमको मान लीजिए कि 1 से 4 घंटे के बीच में, 1 आवर से 4 आवर के बीच में हमको निकालना है क्या, उसका वेग क्या है। तो वेग के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ को ऐसे, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे। तो जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग इंटू समय होता है बच्चों। ठीक है, हमको वेग निकालना है तो त्वरण को समय से गुना कर देंगे। तो वेग बराबर त्वरण इंटू समय। तो बच्चों त्वरण क्या है, त्वरण तो फिक्स है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और समय कितना है, समय बच्चों 4 घंटे और 1 घंटे के बीच कितना अंतराल है, 3 घंटे की, तो इसको गुने 3 यानी 18 मीटर पर सेकेंड, ये वेग हो गया बच्चों। इस पूरे पोर्शन में बच्चों किसी वस्तु का वेग 18 मीटर पर सेकेंड रहा। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं असमान त्वरण के लिए क्या होगा, इसको आप नोट कीजिएगा। तो बच्चों असमान त्वरण होती है, यानी कभी वेग ज़्यादा होना, कभी कम होना, तो इसे ही असमान त्वरण कहते हैं। तो ऐसे आप बनाएंगे 2 फिगर, एक पे त्वरण ले, एक पे समय ले। अगर बच्चों समय के साथ स्पीड बढ़ता है, ठीक है बच्चों, समय के साथ स्पीड बढ़ता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अगर समय के साथ त्वरण घटता है तो ग्राफ इस तरीके का होगा। तो आप इसे बनाएं अपने कॉपी में कि समय के साथ बढ़ते ग्राफ त्वरण का, समय के साथ बढ़ता त्वरण समय के साथ घटता त्वरण। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करें। तो हम लोग ने ग्राफ को देख लिया बच्चों। अब एक लास्ट चीज बची है, इसका नाम है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में ही, कि गति कितने प्रकार के होते हैं, उसमें 4 प्रकार देखा था, उसमें से एक वृत्तीय गति भी थी। लेकिन अभी वृत्तीय गति के बारे में कुछ डिटेल डिस्कस करनी है। जैसे कि कोई भी वस्तु जब किसी वृत्तीय गति पे चलती है तो क्या क्या चेंजेज आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग ने साइकिल चलाया होगा तो कहीं मोड़ आ जाती है, तो उस मोड़ पे होता है क्या कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन आपकी स्पीड उतनी ही रहती है गाड़ी की। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आप नोट करेंगे मेरे साथ। देखिए वृत्तीय गति, आप नोट करें, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन बच्चों। तो होता ये है कि मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रक्चर लिया हेक्सागोनल, ठीक है बच्चों। तो इसमें होता है क्या कि मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इस डायरेक्शन में आप होते हुए आपको यहाँ पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, यहाँ पे आके अपनी डायरेक्शन फिर चेंज करेंगे, यहाँ पे आके फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करें, यानी बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो वृत्तीय गति में बच्चों होता है ये क्या कि समय के साथ जो है हमारा डायरेक्शन चेंज होते जाता है। जब हर मोड़ पे आएंगे तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीड फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वृत्तीय गति में यही होती है कि हम
जब भी वृत्तीय गति पे चलते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो फिक्स रहती है और उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो यही स्ट्रक्चर को अगर हम सर्कुलर बना दें बच्चों, सर्कुलर, तो इसमें क्या होगा, ये जो सर्किल है वो बहुत सारे भुजाओं से बना होता है, अनंत भुजाओं से बना होता है। तो इस पथ पे जब हम चले तो बार बार हमको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो बार बार यहाँ पे आपको अब इस डायरेक्शन में चलना होगा, अब इस डायरेक्शन में चलना होगा, अब इस डायरेक्शन में चलना होगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी क्षण आपको अपनी दिशा को बताना हो कि आप कौन सी दिशा में चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ बताना हो तो ये आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहाँ बताना हो तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई, अगर यहाँ बताना हो तो ये आपकी डायरेक्शन, यहाँ बताना हो तो ये आपकी डायरेक्शन। तो देखिए कि आपकी बार बार डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन चाल फिक्स है। तो वृत्तीय गति वो होती है जिसमें कि हम किसी वृत्त पे चलते हैं और उसमें हमारी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है और गति फिक्स रहती है। तो ऐसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो बच्चों हम लोग का ये चैप्टर सेकंड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम 2 क्लास और लेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे हम लोग बल के बारे में और भी चीज़ जानेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों की बताइए कि यहाँ एक अच्छी क्लास चल रही है और सर बहुत अच्छे बता रहे हैं। धन्यवाद आपका।